जैसा कि आप सभी को पता होगा, पीएम किसान सम्मान निधि की जो 22वीं किस्त है वो आज यानी 13 मार्च 2026 को सभी किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। ऐसे में कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी 22वीं किस्त का जो पैसा है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो उसके पीछे मुख्य 5 कारण हो सकते हैं। क्या आपके भी बैंक अकाउंट में किसान सम्मान निधि की किस्त का जो पैसा है, जो कि आज 13 मार्च 2026 को ट्रांसफर किया गया है, अगर वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम किसान सम्मान निधि की जो 22वीं किस्त है जिन किसानों के खाते में ट्रांसफर नहीं हुई है उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, उसके 5 जो मुख्य कारण है वो क्या होंगे, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। जैसा कि दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त न आने के मुख्य 5 कारण हो सकते हैं, जिसमें कारण नंबर 1 हो सकता है कि आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी प्रक्रिया कंप्लीट ना हो। कुछ किसान ऐसे भी हो सकते हैं, अगर जिनकी ई-केवाईसी कंप्लीट है उनके लिए हम आगे बताएंगे, लेकिन अगर जिनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया कंप्लीट है या नहीं है आप जानना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप पीएम किसान सम्मान निधि का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां से आप चेक कर सकते हैं, या आप अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पे जाइए और वहां से सबसे पहले आप अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को चेक कराइए। क्या आपकी किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी प्रक्रिया कंप्लीट है या नहीं है। अगर नहीं है तो तुरंत आप उसी समय उसी सीएससी केंद्र के माध्यम से यानी उस जनसेवा केंद्र के माध्यम से अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को कंप्लीट करा लीजिए। अगर आपकी किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी प्रक्रिया कंप्लीट है तो अब हम बात करते हैं कारण नंबर 2 की, कि हो सकता है कि आपने फार्मर रजिस्ट्री ना कराई हो, क्योंकि दोस्तों लगभग सभी राज्यों में अब फार्मर रजिस्ट्री सभी किसानों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। हो सकता है कि कहीं आपने फार्मर रजिस्ट्री ना कराई हो, यानी आपने अपना जो इंतकाम को अपने आधार से लिंक कराकर अपनी जो फार्मर आईडी है वो ना बनाई हो। अब ये कैसे आप चेक करेंगे, इसके लिए आप अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पे जाके भी चेक करा सकते हैं, या आपने विकासखंड यानी ब्लॉक लेवल पर भी जाके आप इस चीज को चेक करा सकते हैं। तो अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है तो ये भी कारण हो सकता है कि आपकी 22वीं किस्त आपके बैंक अकाउंट में नहीं ट्रांसफर की गई हो। अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट नहीं है तो आपको नजदीकी सीएससी केंद्र पर अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और कोई भी एक इंतखाब लेकर आप जनसेवा केंद्र पर पहुंच जाइए, वहां से अपनी फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया को कंप्लीट करा लीजिए। अब यहाँ पर अगर आपकी सम्मान निधि की ई-केवाईसी प्रक्रिया भी कंप्लीट है, फार्मर रजिस्ट्री भी कंप्लीट है, फिर भी आपकी सम्मान निधि नहीं आ रही है, तो उसके पीछे तीसरी वजह क्या हो सकती है। हो सकता है कि आपकी लैंड सीडिंग ना हो। आप पीएम किसान का जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपकी जो लैंड सीडिंग है वो यस है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप तुरंत अपने तहसील में अपने लेखपाल से कांटेक्ट कीजिए, लेखपाल के माध्यम से अपनी जो भी भूमि है उसको सत्यापन कराइए, यानी जो लैंड सीडिंग प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करा लीजिए। जिसकी भी लैंड सीडिंग नहीं है वो तहसील के माध्यम से करा सकता है। कैसे चेक करना है, या तो आप किसी नजदीकी जनसेवा केंद्र पे पहुंच जाइए, या पीएम किसान का जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से भी आप अपनी लैंड सीडिंग प्रक्रिया को चेक कर सकते हैं, ई-केवाईसी प्रक्रिया भी चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त न आने का चौथा मुख्य कारण क्या हो सकता है। हो सकता है कि आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया भी कंप्लीट हो, आपकी फार्मर रजिस्ट्री भी कंप्लीट हो, आपकी लैंड सीडिंग भी यस हो, कहीं आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से डीबीटी लिंक ना हो, इसके कारण भी आपकी जो किस्त है वो रुक सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब जो भी पीएम किसान सम्मान निधि का जो भी पेमेंट है वो आधार डीबीटी के माध्यम से ही आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। तो अगर दोस्तों आपका आधार किसी भी बैंक अकाउंट पर डीबीटी यानी एनपीसीआई लिंक नहीं है तब भी आपका पेमेंट रुक सकता है। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि 5वां कारण क्या हो सकता है। इसमें कई एक ऑप्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी सम्मान निधि की किस्त रुक सकती है। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 5वें ऑप्शन में कि कहीं ऐसा तो नहीं पति पत्नी में से अगर पहले से किसी एक को अगर सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, अगर पति को मिल रहा है तो पत्नी को लाभ नहीं मिलेगा, तो पत्नी को मिल रहा है तो पति को लाभ नहीं मिलेगा। या हो सकता है कि आपके पिताजी के नाम से पहले सम्मान निधि मिल रही हो, उनकी डेथ होने के बाद वो जमीन है जो विरासत में आपको मिली हो और उसके बाद आपने अपनी सम्मान निधि
अप्लाई कराए हो या रजिस्ट्रेशन कराया हो और आपके पिताजी के नाम से भी सम्मान निधि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो और आपने उसको निरस्त ना कराया हो, उसके बाद आपने अपनी नई सम्मान निधि बनवाई हो, तो ऐसे में भी उस पोर्टल पर जो गायिका संख्या है वो पहले से दर्ज होगी। उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपकी जो सम्मान निधि का पैसा है वो आपको ना मिले, या आपके आवेदन में भी कोई गड़बड़ी हो सकती है जिसकी वजह से आपको पैसा ना मिले। तो आपको अपना आवेदन का स्टेटस भी जरूर चेक कर लेना है, जिसमें सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी कि आपका लैंड सीडिंग यस है या नहीं, आपकी केवाईसी प्रक्रिया यस है या नहीं, आपका डीबीटी स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है। तो जैसा कि दोस्तों वीडियो में अभी हमने आपको अवगत कराया होगा कि इनमें से कोई भी कमी आपकी सम्मान निधि रजिस्ट्रेशन में है तो आप उसको तुरंत सही करा लीजिएगा। अगर सारी चीजें आपकी सही है उसके बाद भी आपकी सम्मान निधि का पैसा आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने नजदीकी ब्लॉक में कांटेक्ट कीजिए, उसके माध्यम से आपका जो भी पेमेंट रुका हुआ है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे।